ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। सारे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को आगे रखकर जहाँ जिस गुफा में पहुँच गए हैं वहाँ आगे क्या हुआ सबसे पहले देखेंगे। दूरी ते ताहि सबन ही सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते ही तब कहाँ करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना, मज्जनु किन्हीं मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते ही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई, मोदहु नयन बिबर तज जाहु, पैहु सीत ही जन पछताहु, नयन मोदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, सो पुनि गई जहाँ रघुनादा, जाई कमल पद नहायसी माता, नाना भांति विनय ते ही किन्हीं, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही, बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईस। अब देखिए सारे वानर वहाँ सुंदर सरोवर और बगीचा, वहीं पास में जो तपोमूर्ति को नमन करके क्या किया, दूरी ते ताहि सबन ही सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते ही तब कहाँ करहु जलपान, काहू सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सब ने उसे सिर नवाया, मतलब नमस्कार किया, और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कहा सुनाया। तब उसने कहा पहले जलपान करो और बांति बांति के रसीले सुंदर फल खाओ, मज्जनु किन्हीं मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते ही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। जैसे आज्ञा पाते ही सब ने स्नान किया और मीठे फल खाएं और फिर सब उसके पास चले आए। सब तब उसने अपनी स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी है। मोदह नयन बिबर तज जाहू, पैहु सीत ही जन पछताहु, नयन मोदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तब कहा स्त्री मूर्ति ने कहा तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आंख मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब के सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनादा, जाई कमल पद नायसी माथा, नाना भांति विनय ते ही कीन्हीं, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया नमस्कार करने के बाद और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी मतलब अचल भक्ति दी। मतलब प्रभु से और क्या मांगना है, भक्ति है। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस,
उर धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और प्रभु श्री रघुनाथ जी के युगल चरणों को, और कैसे युगल चरण हैं, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं। इस चरणों के बारे में तेलुगु में अन्नमाचार्य भी कहते हैं, ब्रह्मा कडिगिन पादम, मतलब ब्रह्मा ने जो उनको धोया है। इसलिए इतने ऐसे महान जो चरण है, चरण कमलों को हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा जो तपस्विनी बद्रिकाश्रम को चली गई। अब इसी का मैं संक्षेप में और एक बार अर्थ बताना चाहता हूँ। जैसे तपोमूर्ति को देखते ही सारे वानर योद्धाओं ने दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया और उसके पूछने पर अपना सब समाचार कह सुनाया। मतलब कहाँ से आए हैं, मतलब राम भक्त तो आई ही, राम का नाम लेते ही कैसे काम इतना आसान हो जाता है, वहाँ वहीं पे भी आगे वही हुआ। तब उस तपस्विनी ने कहा, पहले जलपान करो, अनेक रसीले सुंदर फल खाओ। यह सुनकर सभी वानरों ने सरोवर में स्नान किया, सारे थकावट दूर हो गए, मीठे फल खाएं और सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर निकल जाओ। सीता जी को पाने में तुम्हें सफलता मिलेगी, पछताओ मत, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आंख मूंद कर फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो सारे वानर योद्धा ऐसे देखते हैं कि वे सब समुंदर के किनारे खड़े हैं और वो तपस्विनी स्वयं प्रभा स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर झुकाया, साष्टांग वंदन किया, नमस्कार किया और अनेक प्रकार से प्रार्थना की, स्तुति की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे अपनी अविनाशिनी भक्ति दी। यहाँ तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में तुलसीदास हमेशा भगवान से मतलब भक्ति दो, मतलब राम भक्ति के अलावा और क्या चाहिए, मतलब अविनाशी भक्ति दी। मतलब प्रभु की कृपा है तो हमें क्या मांगना है, हमें भक्ति मांगना चाहिए। और आगे प्रभु की आज्ञा को सादर स्वीकार कर और श्री राम जी के उन युगल चरणों को, जिनकी वंदना ब्रह्मा और महेश भी करते हैं, उन चरण कमलों को हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी बद्रिकाश्रम को चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।